तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 16 जनवरी की तारीख़ है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में ताकि आपका बेशकीमती वक़्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई खबर। आपको पता है कि इस योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को प्रत्येक महीने 2500 की राशि जो है, राज्य सरकार देती है, केवल महिलाओं के लिए ये योजना है। अब चूँकि दिसंबर तक की राशि जो है क्लियर हो गई है, जनवरी माह की राशि कब आएगी इस बारे में ऊहापोह की स्थिति बनी है, तो अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि इस महीने की जो राशि है, वो 20 से 25 जनवरी के बीच में जो राशि है वो पहुँच जाएगी और इसके लिए तमाम जो राशि है तमाम ज़िलों में भेज दी गई है। साथ ही जो वेबसाइट बंद होने की वजह से नए एनरोलमेंट पर जो है रोक लगी हुई है और ये कहा जा रहा है कि जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसको दूर कर लिया जाएगा। 2 से 3 दिनों के अंदर जो है ये तमाम चीज़ों को जो हल कर लिया जाएगा, उसके बाद लॉगिन मिल जाएगा कर्मचारियों को, उसके बाद नए आवेदन जो है वो स्वीकार किए जाएँगे। लेकिन जो जनवरी माह की राशि है वो 20 से 25 तारीख तक पहुँच जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि कल ही मुख्य सचिव जो है अलका तिवारी जी ने उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें जो बंद कोल ब्लॉक है उसको शुरू करने की उन्होंने निर्देश दिया है। तो 4 कोल ब्लॉक जो है वो शुरू किए जा रहे हैं जिसमें पलामू में, लातेहार में और हज़ारीबाग में कुल 4 कोल ब्लॉक को शुरू करने का आदेश जारी किया गया है और जो भी इसमें रास्ते में रोड़े आ रहे हैं उसको दूर करने का भी उन्होंने कहा है और कहा है कि जो भी क्लियरेंस है उस तमाम क्लियरेंस को दिया जाए और जल्द से जल्द जो ये कोल ब्लॉक शुरू किया जाए ताकि लोगों को स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके और जो संबंधित कंपनियाँ हैं उनको भी कहीं न कहीं मौका मिल सके काम करने का। बहरहाल चूँकि आपको पता है कि झारखंड सरकार जो है फ्री बिजली के माध्यम से जो है लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है, चुनावी घोषणा था। अब इसमें कहा जा रहा है कि करीबन 344 करोड़ की राशि जो है इसमें फ्री बिजली देने की योजना में खर्च हो रही है, लिहाज़ा इस पर सरकार पर, विभाग पर बर्डन बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि जो नया टैरिफ आएगा उसमें जो राशि है वो बढ़ेगी, यानी कि बिजली की दर जो है बढ़ने जा रही है और उसकी वजह यही बताई जा रही है। तो फ्री बिजली में जो है 344 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लिहाज़ा इससे उबरने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आपको ये भी पता है कि राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से 2 बहनें जो लापता हो गई थी, उनके बारे में ट्रेस हो गया है और दोनों बहनों को जो कल है और एक युवक को जो है कल रांची लाया गया है कर्नाटक से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से लाया गया ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कर्नाटक राज्य से लाया गया है। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है कोर्ट के डायरेक्शन के बाद आगे की कार्रवाई होगी क्योंकि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज है और ये कहा गया था ये अपहरण का मामला है। लेकिन अपहरण का मामला ये नहीं लग रहा है और ये बताया जा रहा है कि एक पूरी तरह से ये साजिशन जो कहानी है वो रची गई है। बहरहाल जब जो पीड़ित परिवार है उसकी बातों को और जो लड़कियाँ लाई गई हैं, जो लड़के लाए गए हैं, उनसे पूछताछ होगी तो और भी स्पष्टता आएगी। रांची पुलिस जल्दी इस बारे में स्पष्ट जो है वो अपने स्टैंड को क्लियर करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि उन्होंने किस तरह से एफर्ट लगाया कि कर्नाटक से दोनों लड़कियों को वापस लाया गया है, एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। आपको ये पता है कि राजधानी रांची की में पिछले दिनों सीओ मुंशीराम को जो है 37,000 रुपए घूस लेकर गिरफ्तार किया गया था। उनके घर से करीबन 11 लाख से ज़्यादा की राशि कैश बरामद की गई थी। अब इस मामले में हो सकता है कि ईडी यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इस मामले की जांच कर सकती है क्योंकि लगातार जो है ईडी की कार्रवाई झारखंड में चल रही है, ज़मीन से जुड़े हुए और इस तरह के जो घूस रिश्वत के मामले उसकी जांच भी कर रही है। लिहाजा मुंशीराम की मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। आपको पता है कि बीजेपी ने 7 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और टॉप 5 स्टेट में लाने का लक्ष्य रखा है। कल से सक्रिय सदस्यों को जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल ही बाबूलाल मरांडी ने जो है आवेदन किया है। जहाँ तक बजट का विषय है तो बजट बहुत करीब चूँकि बजट का सेशन भी आने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है, लिहाज़ा सरकार ने इस बार जो बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फ़ोकस करके बजट पेश करने की बात कही है और इसको कहीं न कहीं वो प्राइम ऑब्जेक्टिव के तहत इसको लिया है और देखना दिलचस्प होगा कि बजट में जो प्रोविज़न किए जाते हैं उसमें रोज़गार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन तमाम विषयों को लेकर क्या कुछ कहा जाता है। कल कांग्रेस ने जो है अपना नया भवन जो है दिल्ली में उद्घाटन किया है। इंदिरा भवन के नाम से 9A जो है कोटला रोड ये नया पता हो गया है कांग्रेस का और ये कहा जा रहा है कि नए जो भवन है इससे नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई यानी कि पार्टी की जो लड़ाई है वो बीजेपी और आरएसएस के साथ ही उस राज व्यवस्था से भी है जिससे वो लड़ते आए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपनी लड़ाई का दायरा जो बढ़ा दिया है, इस पर बीजेपी ने प्रहार भी किया है और ये बताने की कोशिश की है कांग्रेस का जो असली चाल-चरित्र है वो सामने आ गया है। इस बीच कुछ दूसरी खबरों का ज़िक्र करते हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं।
तो इस बीच केजरीवाल ने जो है जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है, नामांकन भर दिया। इस बीच जो ईडी की कार्रवाई है एक बार फिर से केजरीवाल के खिलाफ शुरू हो गई है और ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच करेगी। इस मामले में ईडी को हरी झंडी मिल गई। तो ठीक चुनाव से पहले केजरीवाल को सेटबैक लगा है और बीजेपी पर ये आरोप लगे हैं कि जब वो चुनाव नहीं जीत पा रही है या उसको डर है तो कहीं न कहीं केजरीवाल को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ठीक चुनाव के समय इसको हरी झंडी देना कहीं न कहीं बीजेपी की हताशा और निराशा को भी दर्शाता है। इस बीच गज़ा यानी कि फ़िलिस्तीन में आपको पता है युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद कतर में ये बातचीत हुई और दोनों जो पक्ष हैं यानी हमास हो या फिर इज़राइल हो, ये दोनों पक्ष राज़ी हो गए हैं और जो बंधक हैं करीबन 32 से 34 जन के हैं उनको रिहा करने की बात सामने आ रही है। इसी बुनियाद पर ये युद्ध विराम हुआ है और अमेरिका के लिए इस पर इंटरफेरेंस किया है। 20 तारीख को ट्रम्प जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं, उससे 5 दिन पहले जो है ये युद्ध विराम कहीं न कहीं उनको क्रेडिट के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच अमेरिका में आपको पता है जो आग लगी है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। जो ये विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं, यही आग अगर इसी तरह बेकाबू बढ़ती रही तो 60 लाख लोगों को जो है अपना घर परिवार छोड़ना पड़ सकता है और उनको सड़क पर आना पड़ सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में किस तरह के हालात वहाँ पर बने हैं और किस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर बनी हैं। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। सीजीएल को लेकर के महत्वपूर्ण खबर ये है कि सीजीएल को लेकर जो सीआईडी जाँच कर रही है उसमें प्रारंभिक यानी कि इनिशियल जाँच में सीआईडी को पेपर लीक के कोई जाँच के जो सबूत है वो नहीं मिले हैं। लिहाज़ा कहीं न कहीं ये जो केस है वो कमज़ोर होता हुआ जा रहा है। जो छात्रों ने, कोचिंग संचालकों ने ये आरोप लगाया था कि इसमें पेपर लीक हुआ है। जो इनिशियल जाँच, जो प्रारंभिक जाँच के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि सीआईडी की एसआईटी ने जाँच की है, उसमें पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। इस बीच 22 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई है। तमाम बातों को सीआईडी जो है कोर्ट में रखेगी। देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट इस पर क्या कुछ डिसीजन सुनाती है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।